ओम शांति। आज 4 तारीख 11 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। प्रश्न है, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? उत्तर, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपना समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे, तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी क्रिमिनल नहीं हो सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर वाह, हमें भगवान पढ़ाते हैं। ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। पढ़ाने वाला कौन है और पढ़ाई क्या है, इससे क्या फ़ायदा होता है, हम क्या बनते हैं, ये याद रहे तो बाबा कहते खुशी का पारा चढ़ा रहे। और दूसरा बाबा ने बताया कि क्रिमिनल आई को ख़त्म करना है। हम आत्मा सब आपस में भाई 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 बहन हैं, ये बुद्धि में धारण करना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप में कोई भी जंग मना कट लगी हुई नहीं है, एवर प्योर है। इसलिए तो बाप को याद करते हैं। तो बाप इनमें प्रवेश करके आत्मा के अंदर जो विकारों की कट चढ़ी है उसको निकालने का सही रास्ता बताते हैं। तो जितना जितना बाप को याद करेंगे उतना कट निकलती जाएगी। बाबा कहते जितना तुम मुझे याद करते जाएंगे इतना आत्मा प्योर बनती जाएगी। अभी बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है, उसको प्योर बनाने के लिए बाप की याद चाहिए। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है, लेकिन लॉफुल चलना है ना। घर गृहस्थ का त्याग करने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते घर गृहस्थ में रहो, लौकिक बाप का कर्जा भी उतारो और साथ साथ लॉफुल चलो। तुम बच्चों को तो अभी बड़ी खुशी होती है कि हम अब कृष्ण की राजधानी में जाते हैं। हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। वह है फर्स्ट प्रिंस, नए मकान में रहते हैं। बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वह तो देरी से आएंगे ना। जन्म स्वर्ग में ही होगा। तुम भी स्वर्ग के प्रिंस बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे, नंबरवार माला बननी है ना, लेकिन पुरुषार्थ करके आगे जरूर जाना है। बाप हरेक बच्चे की नब्ज देख कर के उनके कल्याण अर्थ हरेक को उस अनुसार चलाते हैं, खातरी करते हैं। टीचर जानते हैं हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंग चढ़ी हुई है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। दूसरा है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है ना। औरों को तो बाप का परिचय अच्छी रीति दे सकते हैं, कोई मुश्किल होती है तो औरों को हम अच्छी रीति समझा सकते हैं, लेकिन बाबा कहते खुद की भी सर्विस करो, खुद की भी सेवा करो। वरदान है, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी है वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ,
बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकते हो। स्लोगन है, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। कोई भी समस्या आती है, कोई भी कारण उत्पन्न होता है, तो बाबा कहते हैं हर एक के प्रति शुभ भावना रखो तो वो परिवर्तन जरूर हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।